मैं ना इसको पहले एक एग्जांपल से आपको ये समझाता हूँ, कॉन्सेप्ट को। पहले कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। मेरे पास हेयर स्ट्रेटनर्स के साथ जब मैं काम कर रहा था ना, तो मैं साथ कैसे कहते हैं, विग तो नहीं कहना चाहिए, जो हेयर एक्सटेंशंस होती हैं ना, फीमेल्स समझती हैं इसको, उनका मैं काम भी साथ कर रहा था। रेमी हेयर, ह्यूमन हेयर्स उन्हें कहते हैं, ठीक है। इंसानी बालों से वो बनती थी, बड़ी महंगी होती है वो। मेरा कंपेटिटर आया मेरे पास, आके मुझे कहता है, ये 2014 की बात है, मुझे कहता है, अली यार ये एक हदीस मिली है मुझे, और इसके मुताबिक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की और अपनी लानत भेजी है उस शख्स पर जो इंसानी बालों का काम करे। मैंने वो हदीस पढ़ी, मैंने वेरीफाई की, वो हदीस ठीक थी। मैंने कहा यार थैंक यू वेरी मच। मैंने उधर ही बैठे बैठे फ़ोन किया अपने ऑफिस, मैंने कहा कितने का माल अभी रह गया है, कंटेनर हमारा आया हुआ था। कहता सर कोई भी कॉस्ट वाइज लाख दिरहम का माल पड़ा है, इसकी अगर हम सेलिंग कॉस्ट की मैं बात करूँ तो 5-6 लाख की सेलिंग कॉस्ट थी, ठीक है। मैंने कहा यार इसको उठा के डस्टबिन में फेंक दो बाहर, और आग मतलब उसको तोड़ फोड़ के फेंकना ताकि कोई यूज़ ना कर सके। वो कहता है पागल मुझे दे दे, मैं खरीद देता हूँ तेरे से। मैं कहा यार मैं तुझे क्यों गुनाह में डालूँ। कहता यार तूने मान लिया ना, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं ऊपर जाके जवाब दे दूँगा, तू मुझे दे दे, ठीक है। ये बताने का मकसद क्या है मेरा, जो मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, 1.2 बिलियन में ईमान है, यकीन कितनों में है। जो हमारे नसीब का रिस्क है ना, मेरे 2009 की बात है, मेरे पास उस वक़्त $8 मिलियन था अल्हम्दुलिल्लाह, और वो मैं उस वक़्त राजा पोरस बना हुआ था। राजा पोरस पता ना, वो जो पारस जो था, हर चीज़ पे हाथ लगाता था सोने की बन जाती थी। मैं जिस डील पे हाथ डालता था वो डील सोने की बन जाती थी। तो मैं समझता था कि मैं को अपनी फ़िरौन हूँ मैं, ठीक है। तो मैंने इसी तरह एक बिज़नेस में वो पूरे का पूरा $8 मिलियन डाल दिया। और मैंने कहा यार ये तो डबल हो ही जाना है, दिनों में डबल होना है। आज 13 साल हो गए हैं, ठीक है। वो पैसा ना मिलना था ना मिला है। जो लेके गया, मैं मगरिब का टाइम था, मैं घर आया तो बेगम को मैंने कहा यार सुबह तक या तो हम गरीब हो चुके हैं या हम गरीब हो जाएंगे। कहती क्या मतलब। मैंने कहा वो पैसे लेके भाग गया डेवलपर। एक बिल्डिंग थी उसमें मैंने 6 फ्लोर खरीदे थे, उसको पेमेंट की थी। वो बिल्डिंग आज तक नहीं बनी, एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक। अच्छा, तो मैं कहा मगरिब का टाइम था, मैं ज़रा कमर सीधी करूँ फिर उठ के बात करता हूँ, देखता हूँ क्या करना है। लेटा, खराटे लेकर सोया, फजर के ऊपर उठा। बेगम मुझे कहती है आप झूठ बोल रहे हैं। मैं क्या हुआ। कहती जिसके $8 मिलियन गए हों वो ऐसे खराटे लेके सोएगा। मैं सारी रात दुआएं मांग मांग के थक गई हूँ। मैं क्या मेरी बात सुनी जरा, बैठ। मैं क्या मुझे एक बता कि वो किसके पैसे लेके गया। अच्छा मेरा आप सबसे भी यही सवाल है, वो किसके पैसे लेके गया। दसो ना जी, मियाँ जी कितने पैसे लाए गया। यही मेरी बेगम ने भी कहा, मेरे हमारे बच्चों के आपके पैसे। मैंने कहा मैं एक ATM मशीन हूँ, आप ATM में कार्ड डालो, ATM कदी कहती है वो मैं नहीं पैसे देने, कहती है भाई ले जा अपने पैसे। अल्लाह सुभान, तकदीर और तदबीर का मतलब यहाँ समझाना है, मकसद जो कॉन्सेप्ट जिसकी बात कर रहा हूँ ना वो है। तकदीर में देखिए वो अल्लाह ने मुझे नहीं दिए थे, अल्लाह ने मुझे उस तक पहुँचाने के लिए दिए थे। मैं कंडूट था, आप इलेक्ट्रिकल काम में कंडूट का मतलब समझते हो ना, ठीक। मैंने वो उस तक पहुंचा दिए, मैंने अल्लाह के हुक्म से उसको हलाल देने थे। अब यहाँ से उसकी तकदीर उसको उतनी ही मिली, बट तदबीर ने क्या फ़ैसला किया कि मैंने ये हराम लेने हैं। ठीक होगी बात। अब जो तदबीर से अपनी तकदीर बदलना चाहे उसकी जंग किसके साथ है, मेरे साथ है या अल्लाह के साथ है। तो जेड़ा फिर अल्लाह को जित सकता है वो जित लवे ना। हाँ उसमें मैंने अपना केस का ये मतलब नहीं कि मैंने अपनी हुज्जत पूरी नहीं की, मैंने हुज्जत पूरी की, मैंने केस किया, मैं केस जीता हूँ, उस पर आज तक इंटरपोल का उसके ऊपर केस भी है, ठीक है। बट दैट इज़ ऑल व्हाट आई कुड डू। अगले दिन सुबह मेरे पास नई मर्सिडीज़ थी, ठीक है, S क्लास थी, बेच के अगले दिन जो है वो 92 मॉडल की करोला खरीदी और दोबारा अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया। 5.5 लाख दिरहम वाली गाड़ी 2.5 लाख में बेची, क्योंकि यार घर में खाने के लिए पैसे नहीं थे, ठीक, कि भाई चलो अब नई ज़िंदगी शुरू करें। अल्हम्दुलिल्लाह नया रिटेल का काम शुरू किया, दोबारा से अपना एक एम्पायर अल्लाह ने मुझे बना के दी, ठीक है ना। मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला का करम है, वो काम कराते हैं, उनको मेरी ज़रूरत नहीं है, मुझे उनकी ज़रूरत है। तो जिससे वो प्यार करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझसे प्यार करते हैं, ठीक है। तो
वो मैं ये वाला किस्सा उनके साथ मैं कर रहा था, जमात इस्लामी वालों का एक सेशन था मेरा, तो वहाँ मैंने यही बड़ी बात की तो एक खान साहब मेरे से आके लड़ना शुरू हो गए, और खान सर आपने ये बात कैसा किया, हम अल्लाह का बच्चा नहीं है। वो मैं कहा यार भाईजान, वो मेरा ईमान है वो आपका ईमान है, मेरा यकीन है वो आपका यकीन है, यार आपको किसने कहा आप नहीं है। ठीक है। सो मैंने उसको क्या ना अपना मेरा जो वो जो लेके गया ना ईमान, यानी जो भी वो पैसे ले गया वो अपने ले गया, मेरा कोई नुकसान नहीं करेगा। मैं कहा मुझे एक बात बताओ, अगर वो तुम्हारी सेहत मेरी सेहत, खुदा ना खास्ता हमारे बच्चों में से किसी को टर्मिनल इलनेस हो जाती, या हमें कोई एक्सीडेंट हो जाता, किसी की मौत वाक़या हो जाती, तुम्हारी सेहत ख़राब हो जाती, ना उनमें से वो कुछ नहीं ले जा सका। मैं कहा जो अकल और इल्म अल्लाह ने तुम्हें दिया है, ना मुझे दिया है, ना वो ले जा सका। जो चीज़ें हमारी हैं वो नहीं ले जा सका। वो जो लेके गया वो वही लेके जो उसकी थी। अब उसके ऊपर मैं अपने आप को हार्ट अटैक करा लूँ बैठ के, ओए मेरा एडा लॉस हो गया। वो भाई दोबारा बना लांगे यार, जो अल्लाह ने लिखा है नसीब में मिलना ही मिलना। ठीक ना। अब अगर वो ये मेरा कॉन्सेप्ट है, हर बंदे का अपना अपना सोच का तरीका है। अगर मुझे उसने वो 50 मीटर वायर वापस की है ना, और वो मेरे उसमें से निकल, वो मेरे रिस्क में 5 साल पड़ी रहनी है, 5 साल तक मैं तो रखूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि अल्लाह सुब्हान ताला ने मुझे उस सुन्नत को पूरी करने के चक्कर में, मैं कॉलेज रोड पे गुजर रहा था, एक दुकान वाले ने लिखा, बाहर लिखा हुआ लिख के लगाया हुआ था। 2 वाक़यात आपको सुनाता हूँ। हदीस लिखी हुई थी ये वाली, और नीचे लिखा हुआ था कि इस हदीस के मुताबिक हम हर सामान वापस लेते हैं। अब वो क्या बेच रहा है? मोबाइल एसेसरीज़। मोबाइल लिया हुआ, ख़रीदा हुआ, कभी खोला हुआ डब्बा को वापस ले, सुना आपने कभी किसी ने लिया हो? तो मैंने गाड़ी खड़ी की, मैंने उससे कहा भाई मैं आपसे कुछ चीज़ें लेना चाहता हूँ, मेमोरी कार्ड दे दो मुझे, ये कवर दे दो मुझे, ये चीज़ें दे दो। तो कहता है सर पैसे भी उसने कोई ख़ास वजह से ले रहे हैं। मैं ये हदीस पढ़ के आया था इसलिए ले रहा हूँ, क्योंकि आपने जो लिखा हुआ है ना मैं चेक भी कर लूँगा, प्लस जिसने ये लिखा है उसको फ़र्ज़ है कि मैं उससे लूँ मैं। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उससे वो चीज़ें ली, सिर्फ उस एक हदीस के सामने वहाँ खड़े खड़े बंदा अपना मोबाइल वापस करने आया, उसने नो क्वेश्चन आस्क्ड मोबाइल वापस लिया। ठीक है ना। आप सोचो कि मोबाइल वापस लेके खुला हुआ मोबाइल बिकता है उतने में? दोबारा नहीं बिकता ना, राइट। अगेन ये कॉन्सेप्ट्स की बातें हैं।